आप लोगों को फील हो रहा है टायर्ड? क्या आप लोगों को फील हो रहा है बोरिंग इस यूनिट को पढ़ते पढ़ते? हाँ, तो लेट मी टेल यू, अब बोरिंग फील हो रहा है या टायर्ड फील हो रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें यूनिट तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग बिल्कुल एंड के, इस यूनिट के एंड के समीप आ गए हैं। एंड पे तो नहीं आए हैं, लेकिन एंड के समीप ज़रूर आ गए हैं। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में मैं चारों की चारों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कवर कर दूँगी। ठीक है, देखो 1 2 3 4 एक एक पे वीडियो ना बना के मैं चारों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन आज आप लोगों को यहीं पढ़ा दूँगी। ठीक है, इन चारों के बाद आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ और रह जाएंगी जिनको आपने फर्दर स्टडी करना है, फिर उन 2 की मैं एक अलग वीडियो में बना दूँगी, बिकॉज अगर उन 2 को भी यहाँ ऐड किया तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ये इतनी लेंथी नहीं है। ठीक है, तो मेनली तो इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की ही एक्सप्रेशंस को डिराइव करने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, वो थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन ये तो बस बिल्कुल एकदम चुटकियों का खेल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी CV का मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फाइंड माय ब्लू जेल पेन, वेयर इट इज, या आई फाउंड। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। तो देखिए, नॉट अ डेरिवेशन, यू कैन से कि लेट्स फाइंड आउट इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, डेरिवेशन कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। तो देखो कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन डेल टी इंटू यू। आई बात समझ? यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो CV डेट इज़ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ एनी सिस्टम किसके इक्वल होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, डेट इज़ डेल U अपॉन डेल T के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी का अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, राइट? तो क्या था वो? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, तो बिना अपनी नोटबुक में पीछे देखे इधर उधर देखे आप लोग खुद से बताओ क्या था वो एक्सप्रेशन। देखो मैं खुद पीछे रिवर्स करके देख रही हूँ, मैं भी तो खुद से बता रही हूँ ना। तो देखो आप बताना मुझे, क्या कुछ ऐसा ही था? NKT² डेल LNQ अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऐसा था क्या दिखने में? यस, ठीक है, सबको पहचान तो आ गया होगा, आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ कुछ ऐसा हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो जिनको याद नहीं है प्लीज़ इनको याद रख लेना। ओके, तो देखो भाई वैल्यू को पुट कर देते हैं बस, डेल अपॉन डेल टी एज इट इज़। और ये ठीक है, हो गया नोट डाउन पूरा एक्सप्रेशन। तो अब आप लोग पक्का ये सोच रहे होंगे कि अब इसके आगे और क्या करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके आगे कुछ और नहीं करना है, यही फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यही फाइनल एक्सप्रेशन है हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में पार्टीशन फंक्शन भी है और हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डेट इज़ वर्क फंक्शन। तो बड़े खुश हो गए होगे इस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को देखकर, है ना? मज़ा सा आ गया होगा कि आप सोच रहे होगे कि ऐसे ही सब कुछ होना चाहिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? सारे की सारा कंसेप्ट बस ऐसे ही हो कि वैल्यू पुट करो और हो जाए, है ना? लेकिन तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क फंक्शन। देखो हम लोग वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू U minus TS, where U is internal energy and S is entropy। तो इन दोनों का ही एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना। तो क्या था इन दोनों का एक्सप्रेशन, बताओ तो ज़रा। U का तो चलो हमने देख लिया, ये तो मैं बता देती हूँ, तो मुझे S का बता दो। बताओ। देखो कोई बात नहीं, S का भी मैं ही बता देती हूँ। ओके, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ तो मुझ तक पहुँचेगी नहीं। NKT प्लस K LNQ मल्टीप्लाई डेल LNQ अपॉन डेल T इंटू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो बताओ क्या यही था एक्सप्रेशन? NKT प्लस K LNQ डॉट ऑफ LNQ अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
ऐसा ही था क्या? ओके, तो अब हमने करना क्या है, सिंपल इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। ओके, तो करिए फिर। a इज़ इक्वल टू, आई थिंक यहाँ पूरा नहीं आएगा तो हम यहाँ कर लेते हैं, एन के टी स्क्वायर डेल एल एन क्यू अपॉन डेल टी माइनस टी, एस की वैल्यू डालो एन के टी प्लस के एल एन क्यू नेचुरल लॉग क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, काटा पिटी कर सकते हैं, राइट? तो मचा दो फिर वो काटा पिटी। क्या कुछ कट रहा है देखो, ये एन के टी स्क्वायर है, अगर ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो एन के टी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस का हो जाएगा, है ना? तो ये अपोजिट साइंस हो गए दोनों के, तो इसलिए इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ देखो ये पॉजिटिव में है, सेम टर्म यहाँ पर नेगेटिव में प्रेजेंट है, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा, तो बचा क्या? बचा के एल एन क्यू टी, एन भी तो बचना चाहिए भाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो गड़बड़ करी है भाई। लेट मी वेरीफाई क्या गड़बड़ करी है तुमने। के एन एल एन क्यू होगा, यहाँ देखो हमने यहाँ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ लगाना था एन के एन एल एन क्यू, तो यहाँ भी आएगा एन के एन एल एन क्यू। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था डेरिवेशन में कहीं भी आपका ध्यान भटका तो समझ लो सब कुछ भटक गया। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, a इज़ इक्वल टू क्या, किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एन के टी एल एन क्यू के। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वर्क फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सी हाउ इजी इट इज़, है ना? मज़ा ही आ गया करके, राइट? सिर्फ करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है इधर से उधर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, अब देखो हमने हीट कैपेसिटी को देख लिया, तो इसको टिक कर देते हैं। वर्क फंक्शन को देख लिया, टिक कर देते हैं। कितना मज़ा आता है टिक करने में, है ना? ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो अब देखो हमें पता है कि डी ए इज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के इक्वल होता है। ये सब चीज़ें, सब फॉर्मूलाज आप लोग ग्रेजुएशन में सीख चुके हो। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रही है वहाँ की बुक उठाए और उसको पढ़े। ओके, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की वीडियो को सर्च करें यूट्यूब पर टॉपिक डाल के। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इस फॉर्मूलाज को अच्छे से नहीं समझा सकती हूँ ड्यू टू वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिट्स आर वेरी वेरी लेंथी, तो हमें कवर करना है, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है मई में, राइट? तो अब देखो डी ए इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी के इक्वल, है ना? तो अब मैं मान के चल रही हूँ कि टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। क्या है टेम्परेचर? कॉन्स्टेंट। तो व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, then what happens? Then TA टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है ना, तो मतलब नीचे वॉल्यूम लेना है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है माइनस पी के। ठीक है, अब पी को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म माइनस में नहीं हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं? अरे हाँ क्या ना? हाँ, ठीक है, तुम्हारी तरफ से हाँ भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाली आवाज़ तो मुझे सुन नहीं रही, लेकिन तुम तो मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम किसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं? हम पुट कर सकते हैं ए की वैल्यू, अभी हमने फाइंड आउट तो किया है, इसके इक्वल है ए माइनस एन के टी एल एन क्यू के। तो ए इज़ इक्वल टू माइनस एन के टी एल एन क्यू। तो डालिए फिर वैल्यू। पहले मैं इस लास्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। देखो P इज़ इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब मुझे डालनी है P की, A की वैल्यू, है ना? तो सबसे पहले तो क्या कर लोगे आप, इसको अलग ही कर लो, राइट? अब डालो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, माइनस एन के टी एल क्यू,
NKT/Ln/Q, यही है। ओके, अब देखो भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो ये क्या बन गया फिर, डेल अपॉन डेल वी NKT/Ln/Q। ओके, अब मैं चाहती हूँ इस ln को हटाना, क्या चाहती हूँ मैं, ln को हटाना चाहती हूँ। अब अगर मुझे ln को हटाना है तो मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ मैं, मुझे इस ln को हटाना है तो मैं इस q को इसकी डिवाइड में ले जाऊँ, कोई दिक्कत है? ये वाली टर्म्स तो कांस्टेंट है ना, ये तो वैसे भी बाहर ही आएंगी, ठीक है। तो फिर बनेगा क्या, डेल q बाहर आ गया, तो डेल q अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेट इज इक्वल टू प्रेशर। ये है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब हम लोग एक और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को टिक करने वाले हैं, डेट इज प्रेशर। यस, ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज इंथैल्पी। ओके, तो देखो एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो ये वाला टाइम गया कि जहाँ पे आप लोगों से डेफिनेशन या फॉर्मूला कैसे बना, कैसे डिराइव हुआ, ये कुछ कंसेप्ट पूछा जाएगा। ये सब ग्रेजुएशन का खेल था, ठीक है। अब आप लोग मास्टर डिग्री में हो, तो अब देखो, अब तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, या ऐसा आ जाएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके, क्लियर है। तो बात करते हैं इंथैल्पी की। हम क्या होता है इंथैल्पी का फॉर्मूला बताओ। इंथैल्पी का फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, ठीक है। तो देखो इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। क्या होता है इंथैल्पी का फॉर्मूला, U प्लस PV। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि U का हमने एक्सप्रेशन देख लिया है और P का हमने एक्सप्रेशन देख लिया है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो जस्ट हमें वैल्यू को पुट ऑन करना है। तो U किसके इक्वल था, U इक्वल था NKT² डेल LnQ अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V, ऐसा ही था। P किसके इक्वल आया भाई, P इक्वल आया, आप देख सकते हो, NKT अपॉन Q इंटू डेल Q अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T, राइट। तो दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट ऑन कर दो। ये इंथैल्पी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंथैल्पी से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, एक इंटरनल एनर्जी का और एक प्रेशर का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये याद ही नहीं होंगे तो फिर आप बताओगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कैसे, ठीक है। तो हर एक का रिजल्ट अच्छे से ध्यान रख लेना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखो, तो H इज इक्वल टू NKT² में डेल LnQ बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V प्लस NKT अपॉन Q इंटू में डेल Q अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T डॉट ऑफ V, ठीक है। अब बताओ भाई क्या करें, क्या करें बताओ, बताओ। कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें से, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखो NKT यहाँ भी है, NKT यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लो इसको। क्या बन जाएगा NKT कॉमन लिया तो T रह गया क्योंकि NKT² था, डेल LnQ अपॉन डेल TV। अब इधर क्या रह जाएगा, इधर 1/Q रह जाएगा, राइट, और डेल Q अपॉन डेल V T। ओके, अब देखो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब तो V रह गया हमारा, V बताया नहीं आप लोगों ने कि V रह गया मैम। अब तो कुछ नहीं, कुछ कट नहीं रहा, कोई काटा पीटी नहीं मचा सकते, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है इंथैल्पी का इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो देखो ये इंथैल्पी का रिजल्ट थोड़ा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको याद तो रखना पड़ेगा ही, ठीक है। अभी तक अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे तो अब तक इंटरनल एनर्जी का और एंट्रोपी का ही याद हुआ एक्सप्रेशन,
तो अब लेकिन करने तो सारे ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रेशर का क्या होता है, करो मेरे साथ यार, NKT अपॉन Q डेल Q अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। NKT अपॉन Q डेल Q अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इंथैल्पी का क्या होता है, NKT इंटू T डेल LNQ अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V देन 1 अपॉन Q डेल Q अपॉन नॉट डेल Q, who said it is del Q? No, it is del LNQ आना चाहिए भाई। रुक जाओ, देखो ये क्यू दिख रहा है आपको इस एक्सप्रेशन में जो कि डिवाइड में है। हम लोग क्या करते हैं ना, इस क्यू को इस वाले ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। जैसे हम लोग इस क्यू को इस वाले ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे ना तो ये डेल LNQ बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखने के बजाय हम लोग डेल LNQ वाले एक्सप्रेशन को याद रखते हैं, क्योंकि इधर भी LN हो जाएगा फिर इधर भी LN हो जाएगा, तो हमको याद रहेगा। ऐसे तो फिर कन्फ्यूज़न रहेगी कि भाई यहाँ पे आना था या नहीं आना था, कुछ भी है, तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। और ऑफिशियली LN वाले को ही कंसीडर किया जाता है हर जगह। तो आप लोगों को आगे अगर इसकी कहीं वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी पुट करने में, डायरेक्ट आप लोग पुट कर पाओगे। ओके, तो डेल LNQ हो गया, ओके, बाय में V एट कॉन्स्टेंट T इंटू V। तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप याद कर लेना, इस वाले इंस्टेड ऑफ इस वाले, ठीक है। तो ये कर लेना इसकी बजाय, ठीक है। सो येस, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ऑल राइट, ओके। तो अब हम लोग फिर यहाँ पर टिक लगा देते हैं एंथैल्पी पर भी, ओके। सो ये वी हैव कवर्ड ऑल द 4 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टुडेज लेक्चर, ओके।